सीरिया में सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच चल रहा संघर्ष दिनों दिन भीषण होता जा रहा है। इस दौरान संघर्ष में बीते 2 दिन में हुई झड़प में अब तक 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध निगरानीकर्ता एक समूह ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरिया में 14 साल पहले हुए संघर्ष के बाद यह हिंसा की सबसे घातक घटनाओं में से एक मानी जा रही है। खबरों की माने तो सीरिया में 3 महीने पहले असद को अपदस्थ करने के बाद सत्ता पर विरोधियों के कब्जा करने के 3 महीने बाद गुरुवार को शुरू हुई यह झड़प दमिश्क की नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। सरकार ने कहा है कि वे असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि सीरिया में हालिया झड़पें तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की। इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। सीरिया की नई सरकार के प्रति वफादार सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों ने शुक्रवार को असद के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के लोगों की हत्याएं शुरू की, जिसके बाद से ही दोनों के बीच झड़पें जारी है। लेकिन यह हयात तहरीर अल शाम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसी घड़ी के नेतृत्व में विद्रोही समूह ने असद के शासन का तख्ता पलट कर दिया था। अलावी गांवों और कस्बों के निवासियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने अलावी समुदाय के अधिकांश पुरुषों को सड़क पर या फिर उनके घरों के दरवाजे पर ही गोली मारी है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि इस झड़प में अब तक 428 अलावी मारे गए हैं। इनके अलावा असद समर्थक 120 लड़ाके और सुरक्षा बल के 89 जवान मारे गए हैं। संस्था के प्रमुख ने बताया है कि बदला स्वरूप की जा रही हत्याएं शनिवार तड़के रुक गई हैं। कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। बहरहाल खबरों की माने तो सरकार ने कहा है कि वे असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया है। सीरिया में हालिया झड़पें तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसके बाद से ही इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। वहीं सीरिया की नई सरकार के प्रति वफादार सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों ने शुक्रवार को असद के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के लोगों की हत्याएं शुरू की, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और काफी झड़प होने लगी। लेकिन आपको बता दें कि यह हयात तहरीर अल शाम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसी घड़े के नेतृत्व में विद्रोही समूह ने असद के शासन का तख्ता पलट कर दिया था। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।